यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ कि यहाँ का जो ये विंडो है ना, ये पूरा खुल जाता है और यहाँ से जो वाइब है ना वो कुछ ऐसी आती है। मतलब पूरी रात में यहाँ पे बैठा हुआ था यार, और यहाँ पे जो लाइट वगैरह जल रहे थे ना, आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रात में कितना अमेजिंग लगता है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एम्स्टरडैम। भाई नीचे निकलने की ज़रूरत ही नहीं भाई, लोगों को इतना देख रहा हूँ ना मैं यहाँ से, भाई दूर तक दिखता है। ये है सामने यहाँ का रेलवे स्टेशन, ठीक है। और यही रीज़न था कि मैंने रेलवे स्टेशन मेन सिटी सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे अपने पास गाड़ी नहीं है भाई, और ना इनके पास पार्किंग थी। तो भाई गाड़ी नहीं है, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, तो भाई एकदम सिटी सेंटर में रहने का मतलब बनता है। क्या मस्त धूप निकली है। हाँ चलो भाई यहाँ से रेडी होते हैं और घुमाते हैं आपको नीचे एम्स्टरडैम में कहीं पे। बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। पूरा जो शहर है ना बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही वाइब्रेंट। बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं और इन स्ट्रीट्स को आज हम करेंगे एक्सप्लोर। वैसे तो नॉर्मली इस छोटे से होटल का इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट मैंने इसके 500 यूरो दिए हैं, शायद 500 यूरो। 500 यूरो हो जाते हैं 50,000 रुपये 2 दिनों के, क्योंकि सिटी सेंटर है भाई। अब देखो रहने के लिए ना अपन हॉस्टल भी रह सकते थे, लेकिन मेरे पास जितना लगेज है प्लस मेरा जो उठने बैठने तरीका है, मतलब रात में लेट तक काम करना है ऑल दैट, तो हॉस्टल में ये सारी चीज़ें ना मिल नहीं पाती और किसी ना किसी को मैं डिस्टर्ब कर रहा होता। बाकी यहाँ से सबसे पहले पानी भर लेते हैं। यहाँ पे पानी का क्या ये है भाई, हवा चल रही है बाहर तो, हाँ मस्त हवा चल रही है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स। हाँ अपने होटल से निकल के जस्ट मैं बाहर आया हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देख लिया कि हमने एम्स्टरडैम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर किया था, और अब हम जा रहे हैं शहर को एक्सप्लोर करने। सो जी द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस शहर को एक्सप्लोर करना हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन क्रूज शिप से। मतलब क्रूज़ नहीं, ये बेसिकली बोट राइड्स एंड ये है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या टिकट है इसका, क्या हिसाब किताब है, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, और उसके बाद अपन आगे बताएंगे आपको। कनाल क्रूजेज़, यस 1 आवर कनाल क्रूज़। एक चीज़ जो यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा स्मेल आ रही है ना जिस चीज़ की, वो है माल भाई अंधा स्मेल। मतलब आप ना हर जगह देखो, कल मैंने एयरपोर्ट से आते वक्त भी देखा था भाई, सिगरेट के बर्ड्स इतने ज़्यादा है, बस सिगरेट के बर्ड्स ही हैं यहाँ पे भाई। हर बंदा जिसको भी मैं देख रहा हूँ भाई, कल तो होटल के बाहर मेरे को ऐसा लगा पता नहीं मेरे रूम के अंदर ही कोई फूंक रहा है। बाकी बहुत सही यार, कनाल क्रूज़ करते हैं, ठीक है एक बार चलते हैं। लाइन में लगे हुए हैं शायद सारे। तो भाई 1750 रुपये का टिकट था इसका, 1 घंटे का कनाल क्रूज़। थैंक यू। इनसाइड द कैफ़े, थैंक यू। तो ये कनाल क्रूज़ स्टार्ट होगा मतलब 10 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए ही 1750 यूरो का था। और ये कैफ़े मतलब आई थिंक यही होगा, नीचे जो है ना यही क्रूज़ होगा। तो कनाल क्रूज़ भी मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में भी इंजॉय किया था और यहाँ भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट विल बी गुड। यहाँ से कुछ ले भी सकते हैं खाने के लिए। भाई मेरे को खाने के लिए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी ले ली है, क्योंकि ये कैफ़े में ही आई थिंक यही वाली अपनी जो नीचे बोट है ना, यही बोट है। थैंक यू। डू यू हैव अ लिड? No, sorry. ओके ओके, थैंक यू। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है यार ये दिक्कत है भाई। सुबह सुबह यहाँ पे लोग कुछ और पी रहे हैं, मैं कुछ और पी रहा हूँ। हाँ बाकी सही है। यहाँ से इस पर जाके ना कोई ढंग का सीट लेके बैठ जाते हैं। अब ये बोट जाएगी किस साइड? वैसे तो आई थिंक फ्रीक्वेंसी बहुत सही होगी यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रूज़ ऑपरेटर्स हैं। तो कहाँ बैठे टिकट दिखाना है शायद इनको। गलत कॉफ़ी ले ली यार, पहले बताया होता ना इन्होंने कि हमारे पास ये नहीं मिलेगा आपको, तो मैं शायद नहीं लेता। थैंक यू। अपने को आगे ही सीट मिल गई थी तो हमने सोचा आगे ही बैठ जा। इसमें ये चीज़ सही है, जो वहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ हमने किया था ना, तो उसमें भाई ना ये नहीं दिया था, वो माइक से बोल रहे थे, और माइक से बोलने की वजह से ना मैं आपको ना बर्लिन की अच्छे व्यूज़ दिखा ही नहीं पाया, बात ही नहीं कर पाया यार। ये वाला सही है कि यहाँ पे भाई नीदरलैंड्स में ना, मतलब ये वाला इन्होंने लीड दिया है
कि भाई ये लगा लो, अगर आपको सुनना है क्या नहीं, तो एक मैं लगा के आपको चीज़ें बता के दिखाता रहूँगा। इस टिकट पे ना 1:30 बजे ये स्टार्टिंग टाइम दिखा रहा है और वैलिड आज के लिए ही है। 16 तारीख है आज, 16 तारीख के लिए वैलिड है और 1 घंटे का ये है। और ये लवर्स कनाल क्रूज़ है, ठीक है। अभी 1:30 मतलब कि ऑलमोस्ट 3-4 मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ गुड यार। अपना टाइम नहीं वेस्ट हुआ यार। मैं तो एक लेट सो के भी उठता हूँ ना तो दिक्कत होती है यार, टाइम वेस्ट हो जाता है। एक आवाज़ मेरी सही आ रही है, बहुत शोर भी है यहाँ पे, बाकी तो ऑलमोस्ट भर गया है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। हाँ, सामने ट्रैम जाती हुई भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सुंदर है यार एम्स्टर्डम साला। अब मेरे को समझ में आता है, लोग सिर्फ नशा करने नहीं आते भाई, घूमने भी आते हैं। अब जैसे ना मैंने ना नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर दिया है, तो नॉइज़ रिडक्शन ऑन करने से ना फिर बाकी नॉइज़ सप्रेस हो जाएगी, सिर्फ जो माइक की आवाज़ है ना वो मेरी आएगी। तो आप बताना दोनों में क्या सही लग रहा है। Hey, in the back of the boat, we have a little toilet. It is the smallest one of Amsterdam, believe me. Yes, so please only number 1. Because if you do number 2, everybody in the boat will know it. Nobody is happy. And the most important thing of all, we want to keep the fish in Amsterdam alive. Because it's one pipe, it goes straight into the canal. So please be number 1. Thank you for that. भाई अभी ये वाला चीज़ स्टार्ट हो गया है, मैंने कान में लगा लिया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई खड़े नहीं होना है बोट पे, क्योंकि ये कनाल है तो उसके ऊपर ब्रिजेज़ है, तो वो ज़्यादा हाइट पे नहीं है। अब बाकी यहाँ पे बहुत सारे पेयर हैं, अपना पेयर 1 पे था, पेयर 2, पेयर 3 ऐसे करके। हाँ, धूप बहुत तेज़ है भाई, धूप बहुत तेज़ है। बाकी यहाँ से आई डोंट नो व्यू कैसा आ रहा है, बट अच्छा है। जब तक बोट चल रही है ना तक तो आपको भाई हवा मस्त आ रही है। बेसिकली कनाल्स का पूरा जो सिस्टम है ना बहुत सही है। पहले के ज़माने में ना मैंने एम्स्टर्डम के बारे में पढ़ा भाई, नीदरलैंड्स अचानक से कैसे, तो आप जब पढ़ोगे ना तो भाई इन्होंने एक्चुअली सी को भर के, मतलब एक सेक्शन में सी, एक बड़ा लेक था जहाँ पे ना हर साल बहुत ज़्यादा फ्लड आता भाई। भाई ये जो क्रूज़ बोट है और ये 7 दिन में स्विट्ज़रलैंड ले जाती है यहाँ से। भाई 7 दिन का क्रूज़ शिप का जर्नी। अब एम्स्टर्डम के लिए क्या था ना कि एम्स्टर्डम जब लोग आए थे तो यहाँ पे प्राइमरली फार्मर और चीज़, ठीक है, तो खेती और चीज़ का ही बिज़नेस था, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पे शिप रुकने लगी और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे करके ना ये शहर बड़ा होता गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक वाटर पुलिस भी है, तो बेसिकली उनके भी बोट से, मान लो यहाँ पे पानी में कहीं कुछ जाना पड़ा, कहीं कनाल में कुछ हो गया तो वाटर पुलिस भी है। प्लस यहाँ पे 60 स्पीसीज़ ऑफ फिशेज़ हैं, ये भी बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। 60 स्पीसीज़ ऑफ फिशेज़, तो पानी के अंदर बहुत सारे आपको ना वो भी मिलेंगे, मछलियाँ भी मिलेंगी। अच्छा, आपको बता दूं कि भाई हेनिकन भी डच ब्रांड है और यहीं पे स्टार्ट हुआ था। तो हेनिकन यहाँ पे इस कनाल के पास में स्टार्ट हुआ था, ब्रूइस कनाल। ये देखो किसी का घर है यार, हाँ, पानी के अंदर भाई, बोट वोट लगे हुए हैं। हाँ भाई, अंदर लोग रह रहे हैं, या तो होटल है जो रेंट पे दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 हैं, बहुत सारे हैं। भाई मैं सही बता रहा था, ये एक्चुअली लोगों का घर है, हाउस बोट है और लोग यहाँ रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 2000 हाउस बोट्स हैं यहाँ पे, जिसमें लोग का प्रॉपर घर है। अब नए कोई भी हाउस बोट्स अलाउड नहीं है, बट ये टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, कनाल पे रहने के लिए, और वो डिपेंड करता है इनके बोट के साइज़ पे। और बता रहे थे कि भाई इनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बोट बहुत आते हैं तो इनकी प्राइवेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। बट ये बहुत सालों से ऐसे ही रहते आए हैं, देख रहे हो, ये लेडी जो है ये हाउस बोट पे है। भाई क्या सही है,
किसी ने रेस्टोरेंट बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, कोई रह रहे हैं, बहुत ही सही है यार। And Frank House here on the left, between the two security cameras. On the left. ये देखो CA हाउस बोट इनसाइड। तो यहाँ पे ना भाई हाउस बोट अंदर से आप देख सकते हो जाके। हाँ क्या सही है यार। हाँ हाउस बोट का टूर, क्योंकि क्यूरोसिटी तो होती है ना लोगों को, तो हाउस बोट अंदर से जाके देख सकते हो। बाकी ये वाला जो एरिया है ना, इसका कुछ तो नाम बताया था, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप घर का कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो, और उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। अगर वो आप परमिशन आपके पास नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। आधा घंटा कैसे निकला ना पता ही नहीं चला यार। मैं चीज़ें सुन रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आपको बता ही दूँ, बाकी यहाँ पे तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ये खुद। और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप बहुत सारी बिल्डिंग्स देखोगे ना कि हल्की सी टिल्ट है, हल्की से टिल्टेड है। तो उसके लिए बताया कि बेसिकली नीचे मड है, उसके ऊपर सैंड है एंड पिलर्स है, और पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग है। तो कभी कभी लेवल कम होता है ना, तो बिल्डिंग हल्की सी आपको टिल्टेड दिखेगी, विच इज़ डिफरेंट यार। बहुत ही अलग है यार। मैंने बोला ना पहले यहाँ पे पूरा फ्लडिंग की प्रॉब्लम थी, फिर डच वालों ने भाई पानी ख़त्म करके ना, पानी हटा के भाई पूरा लैंड बना दिया। हाँ सनी सर ने बोला था ना, गॉड क्रिएटेड लैंड एंड डच क्रिएटेड नेदरलैंड। भाई 40 से 50 मिलियन यूरो का बिल्डिंग यहाँ You पे। find here only bankers and cities. अगर एम्स्टर्डम को ना नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता है, एंड ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोर देन 400 ब्रिजेज़ हैं। मतलब वेनिस में यहाँ पे सिर्फ 200 हैं। एंड डिफरेंस क्या है कि ना, इसमें से बहुत सारे जो ब्रिजेज़ हैं ना वो ओपन होते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे ना जो क्रूज शिप नहीं, जो बेसिकली सामान वगैरह ट्रेडिंग के लिए ना शिप सिटी के अंदर तक आती थी। तो यहाँ पे इसीलिए आपको बहुत सारे ओपन वाले ब्रिज भी मिलेंगे जो खुलते हैं। एक मैं सामने आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर फुटेज सही आया तो। ये देखो, ये सही है खुलने वाला ब्रिज। और ये हाइड्रोलिक से नहीं बना हुआ है, ये भाई मैनुअली इन्होंने बनाया है। सेम यहाँ पे देखो, ये भी वैसा ही है खुलने वाला ब्रिज। हाँ, ताकि यहाँ से बड़ी शिप्स ना, मतलब बोट्स क्रॉस हो पाएँ। भाई ये सामने है सी पैलेस। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा फ्लोटिंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ठीक है। और ये भाई पानी के ऊपर ही है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। 3 फ्लोर तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है। चलो जी, वापस पहुँच गए अपन। अब पैदल ही घूमेंगे। यहाँ पे एक बार बोट डॉक हो जाए, फटाफट निकले। ज़्यादा चीज़ तो आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्शन आया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, बट अभी पैदल घूम के दिखाऊंगा। ये थी जी अपनी बोट, जिससे अपन ने अभी ये कनाल क्रूज़ किया। और 1 घंटा एग्जैक्टली, देखो 1:30 बजे स्टार्ट किए थे, 2:30 बजे ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली 1 घंटा। अब यहाँ पे अपन, भाई क्या वीड की महक आ रही है भाई, गंदे वाली भाई, गंदे। मतलब आप ना अगर इस वीडियो को स्लो मोशन में देखोगे, आपको मोस्ट ऑफ द लोगों के हाथों में ना आपको मोस्ट ऑफ द लोगों के हाथों में देख के ना भाई खुश हैं लोग, ठीक है भाई, एकदम खुश हैं। यहाँ पे कुछ शूट वगैरह चल रहा है लगता है, हाँ कुछ तो चल रहा है भाई, लेकिन गंदी वीड की महक भाई। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है भाई। और ये वापस आ गया अपने ट्रेन स्टेशन के पास। तो ये नेदरलैंड का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है, जो कि एम्स्टर्डम में है। काफ़ी अच्छा था यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ से अपन अभी चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अभी चलेंगे पहले कुछ खाएंगे। हाँ, कहीं किसी कैफ़े में बैठेंगे, कुछ खाएंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई बोट वाला क्रूज़ लेना चाहिए, हाँ भाई आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसे ना पूरा शहर घूमना ना कनाल के थ्रू एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बट मैंने इसके ना 17.5 यूरोज़ दिए थे। कुछ जगह मैंने देखा सिमिलर बोट थी और उसके 14.5 यूरोज़ लग रहे थे। तो मतलब 3 यूरो का 4 यूरो का डिफरेंस था। तो भाई वो भी ले सकते हो, आप एक बार घूम के देख लेना। मैंने तो जो सबसे पहला दिखा था वही ले लिया था, मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। अच्छा, इसको ऑनलाइन मत करना, क्योंकि ऑनलाइन में ना ये प्राइस भी ज़्यादा दिखाएगा और उसमें ना एक पर्टिकुलर टाइम में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जगह भी, तो भाई यहाँ सेंट्रल स्टेशन के पास आओगे ना तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। प्लस मैं बता रहा था कि एम्स्टर्डम को ना वेनिस
ऑफ नॉर्थ कहते हैं, मतलब इटली में जो शहर है ना वेनिस, जहाँ वहाँ भी हम जाएंगे, ऑफ नॉर्थ कहते हैं। अब क्योंकि ना यहाँ भी बहुत ज़्यादा कनाल्स हैं, और कनाल्स का क्या है ना कि वेनिस में अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लस कनाल्स हैं, यहाँ पे 200 कनाल्स है। बट यहाँ के जो कनाल्स नहीं, ब्रिजेस 200 प्लस ब्रिजेस हैं। बट यहाँ पे अगर आपको यहाँ के ब्रिजेस का डिफरेंस क्या है ना कि बेसिकली वो खुलते हैं, क्योंकि पहले में ट्रेड के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। चीज़ आपका और भी बहुत सारी चीज़ें ना, ट्रेडर्स आते थे और ये पूरा ट्रेड के लिए ये पूरा रूट यूज़ होता था। तो इसीलिए आज भी आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग हाउस बोट, अपनी हाउस बोट में रह रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, वो बोट के हिसाब से उनके टैक्सेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें वो देते हैं गवर्नमेंट को। एंड प्रॉपर लाइट का कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि भाई हाउस बोट है तो जनरेटर चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं भाई, प्रॉपर लाइट का कनेक्शन है। उनके घर पे भी लाइट आ रही है, उनके एक जो छोटे बोट भी लगे, क्योंकि वो बोट मूव नहीं हो सकते, जो उनका घर है वो मूव नहीं हो सकता, तो उनके भी अपने कनेक्शन दिए हुए लाइट के, और छोटे बोट्स हैं जिससे वो इधर उधर ट्रैवल करते हैं। मतलब सिटी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना हुआ तो छोटे स्टीम वाले, मतलब वो वाले स्पीड बोट टाइप के हैं, जिससे वो ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि घर पे एक छोटा साइकिल रख लिया, हाँ, हो सकता है उनके पास गाड़ियाँ भी हो यार बाहर, क्योंकि पार्किंग वगैरह भी थी, तो वो भी हो सकता है। अब मेरा मेन काम है आपको शहर दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक रॉयल पैलेस है, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं हम। वहाँ पे सबसे पहले चल के वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही सामने सुंदर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है वो एक बार गूगल पे सर्च करते हैं। भाई रॉयल पैलेस तो नहीं है वो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपन वहाँ पे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर दिख रहा है वो, बहुत ज़्यादा सुंदर। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला शहर है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला। हाँ, ये देखो, ये जो स्ट्रीट है कितनी ज़्यादा क्राउडेड है यार, कितने सारे लोग दिख रहे हैं। एक बार पहले वहाँ पे चलते हैं और फिर अपन इस स्ट्रीट पे वॉक करेंगे। चलो, ग्रीन हो गया यार, मज़ेदार है यार। मेरा मन करेगा, वैसे तो मेरी 2 दिन की बुकिंग थी, बट अगर मेरा मन करेगा तो एक दिन और यहाँ रुक सकता हूँ मैं। हाँ, कल वैसे भी सनी सर आ जाएंगे, तो एक दिन उनके साथ भी यहाँ पे गेड़ी मार लेंगे और कुछ देख लेंगे। यहाँ पे एक फ्ली मार्केट है, ठीक है, जितना चोरी का सामान है ना वो सारा वहीं पे जाता है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, डोंट बाई ड्रग्स फ्रॉम स्ट्रीट डीलर्स, ड्रग्स कैन बी पॉइजनड। ठीक है भाई, नो पब्लिक ड्रिंकिंग। हाँ, बोट भाई सही है, स्ट्रीट डीलर से आप ड्रग्स मत लो, दुकान से लो। भाई बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर है। मतलब यहाँ पे वीड लीगल है ना, इसीलिए लोग रास्ते में भी हर जगह पी रहे हैं भाई, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, और स्ट्रीट कितना सही, कितना हैपनिंग लग रहा है यार। उस साइड देखो ना, कितने सारे लोग हैं भाई। इस सिटी की वाइब ही अलग है यार। हाँ, मैं अपने बर्थडे पे भी ना बाहर ही हूँ, मैं सोच रहा हूँ बर्थडे यहीं पे आके। भाई इससे ज़्यादा अच्छी अगर कोई पार्टी प्लेस है तो प्लीज़ सजेस्ट करो। हाँ, कहाँ पे अपन पार्टी वार्टी कर सकते हैं बर्थडे का। चलो, मेरे को सामने पैनकेक दिखा था, तो यहाँ पे चलते हैं, पैनकेक्स खाते हैं कुछ। भाई मैं यहाँ पे वॉशरूम आया था, ये देखो वॉशरूम में भाई इन्होंने प्रॉपर पेन वेन रखा हुआ है। हाँ, ताकि यहाँ पे आप अपने नोट वोट डाल के ये चिपका दो। बहुत सही भाई, बहुत सही भाई, एक से एक चीज़ देखने को मिल रही है। और ये वॉशरूम है भाई, ये मैंने नॉर्मल वाला पैनकेक बोला था, और ये काफ़ी बड़ा है, एंड इसमें ये मेपल सिरप है, ठीक है, प्लस एक साथ में ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस। मस्त था पैनकेक, मस्त था। 1800 रुपये एक पैनकेक और एक जूस का 1800 रुपीज़ आया। मतलब यहाँ के हिसाब से सही है यार, छोटा सा शॉप था लेकिन अच्छा था, बाहर बैठ के खाने का हिसाब किताब। ये आपको इसके रेलवे स्टेशन के सामने ही मिल जाएगा। बाकी अभी चलते आगे, ठीक है, टाइम कम है, देखना बहुत चीज़ है। बाकी एक चीज़ यहाँ पे ना, जब आपको स्वाइपिंग मशीन देते हैं ना वो कार्ड के लिए, तो वहाँ पे आता है कि भाई आपको टिप देना है ना, तो उसमें आप 3%, 7%, 10% नो टिप, इसका ऑप्शन आता है। तो आपको अगर खाना अच्छा लगा तो भाई आप टिप ज़रूर दे देना। जैसे मेरे पास भी ऑप्शन है तो मैंने टिप, तो वो बिल में ऐड हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि कार्ड स्वाइपिंग मशीन में क्या होता है ना कि जितना बिल है उतना ही वो अमाउंट डालते हैं, भाई टिप तो मिल नहीं रही है क्योंकि कैश का तो कल्चर ही ख़त्म हो गया है। तो भाई ये वाला सिस्टम बहुत सही है। हाँ, कुछ टाइम में इंडिया में भी आ ही जाएगा यार, कि जहाँ पे कार्ड पे ना अगर आप कार्ड भी स्वाइप करो तो टिप के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, चलो अच्छा है, सर्विस अच्छी लगी तो दे दो। वैसे तो सर्विस वगैरह सारी चीज़ें टैक्सेस वगैरह ऐड ही कर देते हैं ये, लेकिन उसके बाद भी आपकी श्रद्धा है तो आप दे दो। बाकी अभी चलते हैं सीधे, सबसे पहले उस, हाँ ये सामने आ तो गया भाई, दिस इज़ जस्ट ए बिल्डिंग यार, ये ना सामने दिस इज़ जस्ट ए बिल्डिंग, कुछ ऐसा चर्च वगैरह तो नहीं लग रहा है। एक बार सामने चल के देख ही लेंगे।
हाँ, यहाँ पे एक फ्ली मार्केट है, वो भी मैंने बोट से ही देखा था। तो उस फ्ली मार्केट में भी जाना है भाई। लोकल मार्केट्स, बिल्डिंग्स, यही सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ देखते हैं भाई ये है क्या। साइकिल का भी हिसाब किताब एकदम सही है यार। एक पूरा कितना बड़ा सा लेन है यार। इधर तो गाड़ियों के लिए छोटा लेन है, एक सिंगल। भाई साइकिल का हिसाब किताब ज़्यादा है। हाँ, लोग मस्त साइकिलिंग कर रहे हैं। ये कुछ है तो सुंदर सा तो दिख रहा है। हाँ भाई, मेरा कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है ना अभी। यहाँ पे पढ़ते हैं ना, इधर लिखा हुआ है भाई दिस इज़ अ चर्च, और अभी तो ये बंद है। अपना पोपट हो गया है थोड़ा सा, बट ये स्ट्रक्चर देखो कितना सही है। सूरज अभी ऊपर ही है ना, तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। चलो इधर तक तो वॉक करके आए, अभी सीधा चलेंगे अपन टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीट, जो शॉपिंग स्ट्रीट है, और वहाँ से ही सीधा रास्ता जा रहा है अपना फ्ली मार्केट के लिए। यहाँ छाव में आने के बाद ना आपको ये पूरा समझ में आएगा। सेंट निकोलस करके नाम था, और ये था, इसका टाइमिंग था सुबह 10:30 से 12:30। भाई अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो ऑलमोस्ट 3 बज गया यार, तो 3 बजे तो खुला नहीं है। अच्छा है यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह ना बहुत अच्छी है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब पूरा सिटी में ना एकदम ही डिफरेंट वाइब आ रहा है। प्रॉपर लोग हर जगह बैठे भाई, गांजा मार रहे हैं, मार के फिर स्टोन्ड हो जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, फिर गांजा मार रहे हैं, फिर वहीं बैठे हुए हैं। देख रहे हो? आपको सिगरेट की सिर्फ बोर्ड दिखाओ ना, देखो कितने सारे हैं। और ये पूरे स्ट्रीट पे है, ऐसा 1-2 जगह नहीं कि भाई स्मोकिंग जोन। पूरा शहर स्मोकिंग जोन है। कहीं भी जाओ स्मोकिंग जोन है, मना ही नहीं है कुछ। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि स्ट्रीट वेंडर से मत लो, ऑथराइज शॉप से लो। हाँ, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप ऑथराइज शॉप से लो, उसमें पॉइजन नहीं है। मरोगे तो गलत वाले माल से नहीं मरोगे। ये सही है भाई। अभी फटाफट रोड क्रॉस करके अपन चलेंगे आगे टुवर्ड्स दैट साइड। हाँ, यहाँ के पिजन्स भी कितने फ्रेंडली है ना। देखो भाई, डर ही नहीं रही है। इसकी डेली की आदत हो गया कि कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ खाने को ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ भी बहुत सारे ग्रुप टूर्स होते हैं, वो आप ले सकते हो अगर आपको ग्रुप टूर का मन करे तो। अंदर जा सकती है गाड़ी? पता नहीं भाई। अच्छा, ये तो कैब बुक किया ना। मैंने कहा गाड़ी तो अंदर नहीं जा सकती। भाई गाड़ी लगाने की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो साइकिल से घूमो। और जस्ट इन केस अगर आपका कोई साइकिल वाइकिल चोरी हो जाता है ना, तो जो अभी फ्ली मार्केट में आपको दिखाऊंगा ना, वहाँ पे जाके अपनी साइकिल खोज सकते हो। और वहाँ पे अगर आपको अपनी साइकिल मिल गई और आपने प्रूव कर दिया कि वो आपकी साइकिल है, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं, है ना। 50% डिस्काउंट लेने का सही चीज़। भाई साइकिलिस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा, विच इज़ सो गुड यार। पॉल्यूशन फ्री, पैदल वॉक करो, साइकिल से वॉक मतलब साइकिलिंग करो, बहुत सही है। और सिर्फ यहाँ पे इंडियंस मुझे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर टूरिस्ट ही है ना। तो कल भी जिस इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे भी कुछ भाई मिले थे, वो भी इंडियंस थे। यहाँ इस वाले स्ट्रीट पे वॉक करेंगे अपन। ये जी रॉयल पैलेस की तरफ वॉक कर रहे हैं। ठीक है, 650 मीटर है, काफ़ी दूर है। मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी दूर है, बट यहाँ के हिसाब से सही है। तो ये देखो, ये वाले भी सारे ना कनाल वाले हैं, 1 घंटे वाले। तो यहाँ से भी आप आके ना अपना रेट वेट पूछ सकते हो। मैं तो रेट पूछा नहीं, मेरे को लगा कि चल 17.5 यूरो है, कौन बहस करेगा, कौन इतना सर्च करेगा। मैंने कहा दे दो यार 17.5 यूरो। अपना इधर आके भी आप कर सकते हो, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट टूर वगैरह, मतलब हर आधे घंटे पे एक, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इस टूर के लिए, तो एटलीस्ट वेट नहीं करना पड़ेगा। भाई लोग यहाँ से ये रोड कैसे क्रॉस कर रहे हैं? कर सकते हैं क्या? चलो कर तो रहे, मैं भी कर ही लेता हूँ। स्ट्रीट ज़बरदस्त है यार। हाँ, और धूप अच्छी है। हाँ, बारिश वारिश नहीं हो रही है ना, तो अच्छे से घूम पा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको एम्स्टर्डम एक्सपीरियंस, इसके अंदर चले गया। अच्छा, एम्स्टर्डम अपने ट्यूलिप के लिए बहुत फेमस है। तो देखो ट्यूलिप के भी ना यहाँ पे वो हैं, सुवेनियर्स हैं। ये बेसिकली सुवेनियर शॉप ही है, काफ़ी बड़ा सा सुवेनियर शॉप है। सही है। अब नॉर्मल एक टी शर्ट का आपको रेट बता देता हूँ। ये है 2400 रुपये, 2500 रुपये, 25 यूरो। तो सुवेनियर शॉप जैसे हर सिटी में महंगे होते हैं ना, वैसे ही है, महंगे ही है। एक बार बैग चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बैग ले रहे थे ना, तो हमें ऐसा बैग चाहिए था। ये तो सारा एम्स्टर्डम की ब्रांडिंग, हाँ, बट फिर भी लेट्स सी बैग कितने का है। हाँ, 3000 रुपये का, 2500 रुपये का, विच इज़ ओके। बट अपना वाला ज़्यादा सही है। हाँ, ज़्यादा फैंसी लगता है अपना बैग। पीछे है ना भाई, ये बैग में ना मैंने एक एडिशनल पावर बैंक रख लिया, और कुछ जैसे शॉपिंग वगैरह करूँ तो बैग में डाल लूँगा, अदरवाइज़ हाथ में ले गया। और गाड़ी है नहीं कि गाड़ी में उठा के डाल दूँ, गाड़ी हमें कल मिलेगी। ये नॉर्मल यहाँ पे पानी, वैसे तो मैं पानी का एक बॉटल लेके आऊँ, बट यहाँ पे भी अब ले सकते हैं।
स्टिल वाटर, हाँ, पानी, बियर, हर एक चीज़ मिल जाएगी। कुछ पीने वीने के लिए ले ले क्या, या फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको ना हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी मिल जाएगा। ये अगेन कपड़ों की दुकान ही है, हाँ, एम्स्टर्डम की सारी, मतलब वो बेसिकली सुवेनियर शॉप विथ एम्स्टर्डम का ये ब्रांडिंग। बाकी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के लिए मैं बताया था, तो इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बोट, बस और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेमी ओपन देखो, ये 17, ये एग्जैक्टली हमने दिया था, यही वाला हमने लिया था। लवर्स कैनाल क्रूज़, ये उतने ही पैसे का है। सेव ये, अच्छा ये इन्होंने डिस्काउंट लगा दिया है, बट एक्चुअली में उतने ही का ही है, इतने में ही हमने लिया था। चलो, वाइन एंड चीज़ बहुत फेमस है यार, एम्स्टर्डम का चीज़ बहुत फेमस है, तो वो यहाँ पे ट्राई करेंगे डेफिनेटली। और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के लिए हॉप ऑन हॉप ऑफ फ्री सिटी मैप, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के लिए भी आप ले सकते हो। ये है 37 यूरोज़ का, बस प्लस बोट 37 यूरोज़, ये नीचे लिखा हुआ है, मतलब 3750 रुपये, विच इज़ गुड। ये हम ले लेते हैं मैप, ये हमें काम करेगा आगे सिटी में देखने के लिए। हाँ, इसमें टिकट के प्राइसेस वगैरह भी है। बाकी रेस्टोरेंट्स तो सारे वैसे ही दिखेंगे आपको, अंदर भी बैठने का है और बाहर भी। बहुत सारी गलियाँ हैं यार, बहुत सारी, मतलब इस गली में कुछ और है, इधर कुछ और है, अलग ही चल रहा है भाई। गांजा मारो साला, घूम ही रहे हैं, घूम भाई। कल मैंने देखा रात तक घूम रहे हैं भाई, रात तक घूम रहे हैं। हलाल फूड, बहुत सारे खाने पीने के तो बहुत सारे ऑप्शन है। ये प्रॉपर लग रहा है ना कि भाई कोई टूरिस्टी डेस्टिनेशन पे अपन पहुंच गए हैं। ऐसे नॉर्वे वगैरह में क्या था, पोलैंड फ्राइज़, ओके, ये फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आते वक्त देखते हैं, अगर मन किया। अभी तो हमने पैनकेक खा लिया, तो फ्राइज़ खाने का उतना ज़्यादा मन नहीं है। ये छोटे ट्यूलिप्स आपको मिल जाएंगे 200 रुपये के, ठीक है, INR में बता रहा हूँ। ये छोटे ट्यूलिप्स 200 रुपये के, नहीं ये तो ज़्यादा है भाई, ये तो 1500 रुपये का है यहाँ। ये नकली वाले हैं, ये छोटे ट्यूलिप्स बड़े वाले हैं। चलो बढ़िया है। इससे पहले कोई दुकान वाला हमसे पूछे कि आप ले क्यों नहीं रहे, हम तो व्लॉग बनाने आए हैं। ये मेरे को एक और इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहा है, ये तो हलाल फूड यहाँ पे है। ये है इंडियन रेस्टोरेंट गांधी, ये अंदर है। ये देखो, ये है यहाँ के चीज़, हाँ भाई, ये सारे चीज़ हैं। अब ये ओरिजिनल है कि नहीं है, एक बार अंदर चलते हैं। देखो ये सारे चीज़ है, बहुत भयंकर, बहुत सारे फ्लेवर्स में अलग अलग चीज़ आते हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को चीज़ का शौक़ है ना, तो भाई उसके लिए तो जन्नत है। ये आप ले सकते हो, ये सारे ओरिजिनल है, ठीक है। ये सारे, ये चीज़ आपको 8.5 यूरोज़, 7.5 यूरोज़, 7.21 यूरोज़। ये पूरा आपको अगर चीज़ का लोफ चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। 1 यूरो। इसकी ना पुराने ज़माने में, अभी भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, कुछ कुछ तो खाने के लिए, हाँ, लॉट ऑफ चीज़, गोट का ये वो फ्लेवर्ड चीज़ भी आते हैं बहुत सारे। अच्छा है, गुड। इधर भी है चीज़, यहाँ पे भी ये सारे चीज़ हैं, हाँ, अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग वैरायटी है चीज़ की। और प्रॉपर जैसे अपने दिवाली में कैसे नहीं सजाया आता है कि भाई बॉक्स दे दो, हाँ, भुजिया सब मीठा मीठा रहता है, हाँ, वैसा एग्जैक्टली बना हुआ है। और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे टेस्ट करके फिर आप उसको जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो यहाँ से। बहुत सही यार। ये भी चीज़ है या सॉसेजेस हैं, पता नहीं, हाँ ये सॉसेजेस हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपको ना दुकान के अंदर, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी से बात किए भी ना, तो कोई मना नहीं करता यार। पता है टूरिस्टी प्लेसेस है, बहुत लोग रिकॉर्ड करते हैं, बहुत लोग व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, विच इज़ गुड। इनका तो कल्चर ही प्रमोट हो रहा है, तो कोई मना नहीं करता। एंड अच्छे, मतलब मेरे को अभी तक ना कहीं भी कोई इशू नहीं आया, अभी तक टचवुड कोई भी इशू नहीं आया। कहीं भी रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो। ओह बहुत सुंदर है यार ये देखो, ये तो मेरे को जाते जाते ऐसे दिखा, क्या सही स्ट्रीट है यार, हाँ, क्या सही पीछे से, हाँ, क्या सही लग रहा है। पूरा ओल्ड स्ट्रक्चर, पूरा डच वाइब, जो डच आर्किटेक्चर है ना, पूरी वो वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, पूरे सिटी में आ रही है इनफैक्ट।
इनका शायद चालान कट गया इन साइकिल्स का, नो पार्किंग में पार्क किया था। ये देखा मैंने, एक वो वाला जो भाई है ना ग्रीन वाला, उसने ये वाला लगा दिया, पता नहीं क्या है ये। बहुत सारे साइकिल्स पे लगा दिया, क्योंकि यहाँ साइकिल से टूरिस्ट भी ट्रैवल करते हैं ना, वो कहीं भी लगा रहे हैं। हाँ, इसने लगा दिया। देखो सब सुट्टा ही मार रहे भाई, सारे सुट्टा मार रहे भाई, सारे सुट्टा मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक गली है, बहुत सारे ऐसी गलियाँ हैं और बहुत सारे उनमें शॉप्स हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स के भी बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं। मतलब आपको हर जगह ना चीज़ के बहुत सारे शॉप्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको चीज़ का एक ही शॉप मिलेगा भाई, चीज़ के बहुत सारे शॉप्स हैं और बिल्डिंग्स। मतलब ये आप देखो, मैं क्या ही दिखाऊं यार, 20, 30, 25 मिनट के व्लॉग में आपको क्या ही दिखाऊं। अच्छा है, जितना मैंने कहा ना बहुत सुट्टा मार रहे हैं, तो जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे। अरे भाई ये तो समझ गया ना, रिवाइंड करके देखो अगर नहीं समझे तो। और सामने मेरे को लुई विटॉन का आउटलेट दिख रहा है, ये इसके अंदर है लुई विटॉन, LV का आउटलेट है भाई। देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, कहीं ब्रांडिंग ही नहीं है। हाँ, बस ऐसे लिखा हुआ है लुई विटॉन, अंदर दिख गया मेरे को LV। इनका ATM, ये ATM ही है ना भाई? हाँ ATM ही है भाई, सही है। कॉन्टैक्टलेस ATM भाई, क्या सही जगह पे ATM है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ATM है। और ये थोड़ा सा आगे ये स्क्वायर एक बार गूगल पे देखना पड़ेगा कौन सा, बट यहाँ पे ही रॉयल कैसल इधर ही सामने है और ये मेन शॉपिंग वाला एरिया है। अरमानी एक्सचेंज मेरे को दिख रहा है, रॉयल कैसल यही तो है। अरे मैं भी कहूँ कि भाई कहाँ खोज रहा हूँ मैं, यही तो है सामने भाई। पीछे से धूप आ रही है ना, तो आपको प्रॉपरली अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। अभी तो कैसल बंद है। ये स्क्वायर काफ़ी बड़ा सा स्क्वायर है यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अलग अलग यहाँ पे ना भाई, कितना ही घूम लोगे, कितना चल लोगे, एक टाइम के बाद ना आपको सीरियसली थकान सी होने लगती है। मतलब हर एक जगह, जैसे ये मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूज़ियम है, यहाँ पे मेरे को अरमानी एक्सचेंज दिख रहा है, एडिडास दिख रहा है। शॉपिंग के लिए यहाँ पे मेरे को कहीं पे बॉस दिख रहा था। हाँ, मस्त ट्राम चल रही है भाई, बहुत सही लग रहा है यार। क्या टूरिस्टी वाइब आ रही है ना यहाँ पे। यहाँ से देखो, सीधा आपको दिखाऊँ, ये देखो भाई, क्या उस जगह से चलते चलते अपन आए, क्या सही है ना। भीड़ भाड़ वाले पूरे एरिया में से बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट ही, मतलब यहाँ आके लग रहा है कि भाई टूरिस्ट कहाँ हैं, टूरिस्ट तो एम्स्टरडैम में है। टूरिस्ट इधर इस साइड भी देखो, एक पूरा स्ट्रीट है। तो कोशिश करेंगे जितने स्ट्रीट आपको घुमा पाएँ, जो जो चीज़ें आपको दिखा पाए। कुछ अच्छी चीज़ें हमें दिखी तो वो आपको दिखाएंगे। बाकी ये है अपना जो रॉयल कैसल है, अभी तो ये बंद है, ठीक है, तो इसके अंदर नहीं जा सकते। वैसे भी मेरे को हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह ना अंदर, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर फाइटर जेट्स चल रहे हैं क्या? कोई एक्सरसाइज हो रही है भाई। अभी तो ईरान और इजराइल का भी तो आपको पता ही है क्या चल रहा है भाई, कुछ पता नहीं है आगे वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है भाई। सब दुनिया में गड़बड़ ही हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो जितना घूम सकते हो ना उतना घूम लो भाई, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म होने के कगार पे आ जाए, घूम लो। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्क्वायर को ना डैम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। डैम स्क्वायर क्यों नाम पड़ा? एम्स्टरडैम, मैंने जैसे बताया कि भाई पहले बहुत पानी था, फिर पानी को हटा के फिर इन्होंने लैंड किया। तो अब क्या है ना कि एम्स्टर रिवर थी, रिवर लेक कह लो, रिवर कह लो, ठीक है, जो समुद्र का पानी, नॉर्थ सी का पानी अंदर आ जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह होता था। तो इन्होंने उस पानी को हटा के एक डैम बिल्ड किया, ठीक है। तो एम्स्टर रिवर पे वो डैम था, इसीलिए एम्स्टरडैम नाम पड़ा। तो ये चीज़ें मेरे को ना बोट में बताई गई थी। अब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मतलब कुछ हो सकता है गलती, ऊपर नीचे भी कुछ गलत बोल दूँ। बाकी अभी यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खरीदने लायक कुछ है। सबसे पहले फ्ली मार्केट चलेंगे यार, यहाँ का फ्ली मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। भाग लो भाई, हाँ मैं वेट ही कर रहा था, ये भी तो देखना पड़ता है ना। इस स्ट्रीट की ना भाई वाइब बहुत अलग है। स्पेशली देखो ट्रैम वगैरह जा रही है तो बहुत सही लग रहा है यार, लोग क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एकदम ही डिफरेंट, मतलब प्रॉपरली ऐसा यूरोप ऑनेस्टली बताओ तो मैंने
कहीं ऐसा पहले कभी विज़िट नहीं किया, कहीं घूमा नहीं, तो ये एकदम प्रॉपर टूरिस्टी वाला जो यूरोप वाली वाइब आ रही है ना, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, और ये बताना कि पहले मेरे को नॉर्वे जाना चाहिए था या फिर पहले मेरे को टूरिस्टी वाले जितने प्लेसेस हैं ना वो कवर करने चाहिए थे, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग ना ऐसे टूरिस्टी प्लेसेस को ज़्यादा सर्च करते हो, मतलब यूट्यूब के इस हिसाब से। बाकी ये ट्रिप मैं यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रिप मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मैं बहुत सारी कंट्रीज़ घूमूँ यार। इंडिया में बहुत घूमा, हर जगह को एक्सप्लोर किया, अभी भी बहुत जगह बची हुई है, बट ऐसे कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे मैं नहीं गया यार, उनका कल्चर, उनका सारी चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी है यार। ये वाला जो स्ट्रीट है ना, जस्ट इसके सामने, यहाँ पे सारे आपको ब्रांड्स वगैरह मिल जाएंगे। घड़ियों के ब्रांड्स हो गए, ठीक है, कपड़ों के ब्रांड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। तो ये वाला मेन शॉपिंग के हिसाब से बहुत सही है, ठीक है। घड़ियों का शॉपिंग करना है या फिर वो तो एक्चुअली आप स्विट्ज़रलैंड से करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि स्विस वॉचेज़ अगर आपको लेने हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल कुछ लेना है। पुल एंड बियर है, पुल एंड बियर एक बार चल लेते भाई। हाँ, आए हैं एम्स्टर्डम से भी कुछ तो लेके जाएंगे ना। हर एक सिटी, हर एक कंट्री से मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़रीद रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी ख़रीद रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ कि भाई हाँ, ये एम्स्टर्डम से लिया था, ये यहाँ से लिया था, तो एग्जैक्टली पुल एंड बियर बहुत अच्छा ब्रांड है, इंडिया में है नहीं, तो वहाँ पे जाके देखते भाई गांजा कितना महक रहा है यार हर स्ट्रीट में भाई। रात में पता नहीं ये कितनी सेफ़ है कितने नहीं है भाई। ये दो मैंने कार्गो समझ में आया तो मैंने ले लिया भाई। आजकल कार्गो ही पहनता हूँ भाई, मैं जब भी आता हूँ ना कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल जाता है। और ये वाला टी शर्ट मैंने कहाँ से लिया था, ये भी पुल एंड बियर से, बर्लिन से लिया था ये। तो ये मैं जो लेके आया था ना, मतलब वो पहनते आपको ना थोड़ा सा बोर फील होने लगता है, तो नए कपड़े रहे ना। अब तो क्या है ना कि गाड़ी से ट्रैवल करना है, मतलब गाड़ी आ जाएगी अपने पास, तो फिर तो बैग में डाल के जो गंदे होते जा रहे हैं इंडिया में धुलेंगे अपने। यहीं से एंटर किए थे, कहीं और से एंटर किए थे यार, दोनों साइड एग्ज़िट है, पता नहीं कहाँ से। हाँ, यहाँ से ही एंटर किए थे, सही बात है, ये दिख गया था मेरे को। चलो इसी में आगे, दोनों साइड एग्ज़िट है यार, मतलब आगे पीछे हर तरफ से आप शॉपिंग कर सकते हो। भाई ये मैंने रेबैन का ना फरारी कलेक्शन आता है, तो वो मैंने पहना है, बहुत लाइट वेट है यार, पता ही नहीं चलता आपने कुछ लगाया। तो यहाँ पे मैं रेबैन के स्टोर पे आ गया था, ये देख रहा था कि भाई यहाँ पे इनके चश्मे क्या हैं। पहले एक बार इनका प्राइसिंग वगैरह देखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये पूरा बड़ा सा स्टोर है। जो प्राइसेस मैंने रेबैन के यहाँ पे देखे ना, वो ऑलमोस्ट सारे शेड्स पे ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। मतलब नॉर्मल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था 25,000 35,000 ऐसे, तो इंडिया में थोड़ा सा कम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे वो वाले कैटेगरीज नहीं थे जो इंडिया में अपने मिल रहे थे, या थे तो वो थोड़े से महंगे थे, मतलब यूरोप के हिसाब से थे। नेदरलैंड के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स प्राइस डिपेंड करता है भाई उस कंट्री में टैक्सेस कितना है। तभी मैंने कहा था कि आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ना शॉपिंग कम करो, एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको टैक्सेस बहुत पे करने पड़ते हैं, और वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोडक्ट है ना वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो जिस कंट्री में टैक्सेस कम है उस कंट्री से आप शॉपिंग करो भाई। कहाँ चले अभी? फुट लॉकर चलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बेसिकली मार्केट घुमा रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे जेडी लास्ट टाइम भी हमने देखा था, बर्लिन में भी था, तो यहाँ पे भी शूज़ ट्राई कर लेंगे। फुट लॉकर भी है, फुट लॉकर में भी अपने को बहुत सारे जॉर्डन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे भाई। जॉर्डन्स के तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस यही है जो कोई नहीं ले रहा है वो यहाँ मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आए हैं देख के कुछ ना कुछ तो ले ही जाएंगे। आपको अगर शूज़ ख़रीदने हैं ना यूरोप में, तो आप जेडी जाओ। ये जेडी है ना, यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ये सेम चीज़ हमने बर्लिन में भी देखा था, और यहाँ पे भी आई थिंक डिस्काउंट अच्छा होना चाहिए। इसकी एंट्री कहाँ से? अच्छा इधर अंदर से है शायद। भाई जेडी में आपको, फुट लॉकर में तो ऐसे डिस्काउंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार चल के आपको देख के बता ही देता हूँ, जस्ट इन केस। मेरे को कुछ लेना नहीं है, सिर्फ आपके लिए जा रहा हूँ। देखो जैसे ये 130 यूरोज़ का था, अभी 75 यूरोज़ का है। हाँ अच्छा है यार, 75 यूरोज़ इज़ नॉट बैड। ऐसे ही सब पे डिस्काउंट है, तो आप जेडी से शॉपिंग करना अगर आपको शूज़ चाहिए, ब्रांडेड शूज़ चाहिए। जैसे ये पहले 95 का था, अभी 45 का है। क्या माड़ा है यार 4,500 में। ये वाला न्यू बैलेंस का शूज़ कितना सही है, 195, मतलब 19,000 का 12,000 रुपये में।
सही लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है यहाँ पे। ये तो खैर महंगा है, बट ये वॉकिंग के हिसाब से भी सही है। और यहाँ पे तो बहुत वॉक करना पड़ता है ना भाई। जूते तो मैंने ले लिए, हाँ ये वाले मस्त लग रहे थे मेरे को। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस और भी थे, ये सारे भी थे, बट ठीक है, अच्छा है यार। ये मैं तो आपको दिखाने के लिए लाया था, मैं तो कुछ लेने नहीं वाला था यार भाई। ये भी मैंने ले लिया, ये मेरे को एकदम डिफरेंट लग रहा था। ये जॉर्डन्स, मेरे पास वैसे जॉर्डन्स तो बहुत सारे हैं, और ऐसे ये रनिंग के लिए तो नहीं, बट ये वॉक के लिए बहुत सही है यार। अभी भी मैं 3 जोड़ी जूते लेके आया था, बट आई थिंक ये दोनों भी सही रहेंगे यार भाई। ये दोनों जूते के लिए ना मेरे को एक बैग अलग से लेना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे तो मैं कैरी कर नहीं सकता भाई। अभी घूमना है मेरे को तो अभी, और मेरा होटल दूर है तो वहाँ भी नहीं जा सकता। तो ये मैंने बैग एक्स्ट्रा ले लिया जॉर्डन का, ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पे ही था, तो मैंने कहा चल एक बैग हो जाएगा। लैपटॉप वाली बैगवती अब इससे रिप्लेस हो जाएगी जॉर्डन वाले बैग से। बढ़िया है। अभी इसका बिलिंग करा लेते हैं, फिर जूते इसमें रख के। ये कह रहे हैं कि ये बॉक्स यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि बॉक्स हमें बाहर ही लेके जाना पड़ेगा। ये दोनों बॉक्सेस को फेंकना है भाई बाहर। यहाँ पे आप ट्रैक पैंट्स वगैरह भी ले सकते हो, मैं तो आपको दिखाने के लिए आया था। अब ये ट्रैश खोजना पड़ेगा अपने को, कहीं ना कहीं तो ट्रैश, हाँ ये सामने है ना ट्रैश भाई। ऐसे उन्होंने बोला कि बॉक्सेस हम रख नहीं सकते, ऐसे तो हमारे पास बॉक्सेस ही बॉक्सेस हो जाएंगे। मैंने कहा सही बात है, जॉर्डन के बॉक्सेस वैसे फेंकने में बहुत बुरा लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, फेंकना तो है। अब पूरा ऐसा लग रहा है ना कि हाँ शॉपिंग की है भाई। पीछे वाला बैग भी भर गया मेरा, ये भी भर गया। अब जूते हाथ में लेके नहीं घूम सकते थे, क्योंकि उसके बाद ना आप घूम ही नहीं पाते। मैंने कहा ये बैग ले ही लेते हैं। और मेरी बैगवती जो है, एग्जिस्टिंग बैगवती है ना, वो भी लेदर की है, ठीक है, लेकिन उस पुरानी हो गई है। बैगवती को चेंज करने का टाइम, अब ब्रेकअप होने वाला है मेरा उसके साथ, ठीक है। अभी चलते भाई यहाँ से, अब तो यहाँ से निकलते भाई, यहाँ से भाई। अब तो शॉपिंग स्ट्रीट घुमाना ही नहीं है आपको भाई। मैं आपको घुमाते घुमाते ना, मैं उलूल जुलूल कुछ भी ले रहा हूँ, कुछ भी, कोई मतलब नहीं है मेरा जूते लेने का, लेकिन फिर भी ले लिया। सही है यार, मस्त है। हाँ एम्स्टर्डम आओ भाई, ताबड़तोड़ शॉपिंग करो। ये ट्यूलिप्स भी होंगे यहाँ पे, ट्यूलिप्स यहाँ पे बहुत, फ्लावर का ही मार्केट है, एक पूरा फ्लावर का मार्केट है, वो खोजता हूँ। यहाँ से फ्ली मार्केट है 1.7 किलोमीटर, आधे घंटे लगेंगे अपने को पहुँचने में भाई। बहुत सारे कनाल सब क्रॉस करने हैं, बहुत सारे कनाल्स क्रॉस करके फिर फ्ली मार्केट पहुँचेंगे। इस सामने मेरे को ना एक चर्च दिख रहा था, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्ट्रक्चर है चर्च का। हाँ ये उधर चलते हैं ना रोड के उस साइड, यहाँ से कर सकते हैं ना क्रॉस। हाँ साइकिल के लिए बना हुआ है ये, क्या देखो कैफ़े वगैरह कितना सही है। इधर चलते हैं, यहाँ से दिखेगा तगड़ा भाई। मेन कनाल वाले रास्ते पे अपन आ गए हैं, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन और स्टे एक्सटेंड कर लूँ, बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही सही। हाँ ये देखो, ये उधर से रोशनी आ रही है ना, तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। 0.5 करके दिखाता हूँ ये। हाँ कनाल के साथ साथ क्या सही लग रहा है ना। हाँ भाई चलते चलते अपन ये कनाल वाले पूरे साइड पे आ गए, और बहुत ही सही लग रहा है यार। हाँ ये चर्च मैंने अभी आपको दिखाया ना, पूरे कनाल्स हैं इस रोड पे, पूरे कनाल्स हैं। टैक्सीज़ वगैरह भी चल रही हैं, पता नहीं इधर कितनी चलती हैं। यहाँ के नंबर प्लेट ना येलो हैं, मतलब नॉर्मली अभी तक येलो नंबर प्लेट हमें कहीं भी नहीं दिखा था। और ये जो कॉफ़ी शॉप आपको दिख रहा है ना भाई, ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, ये बेसिकली वीड और हर एक चीज़ यहाँ पे कैनबीज़ वगैरह मिलता है। तो कैफ़ेज़ और कॉफ़ी शॉप दोनों अलग अलग होते हैं। कैफ़ेज़ जितने भी आपको दिखेंगे ना, वहाँ पे पर्टिकुलरली आपको सारी चीज़ें, सारी सामग्री उपलब्ध हैं, उस टाइप का हिसाब किताब रहता है। चलो इसी में वॉक करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले ना रूम पे चल के ये वाला सामान रख देते हैं। आई थिंक ये व्लॉग भी बहुत लंबा बन गया होगा, और बहुत लंबे व्लॉग्स बनाने नहीं हैं, तो अगले व्लॉग में फिर आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। कोशिश करते हैं यहाँ के जो चोर बाज़ार है ना, वो चोर बाज़ार आपको दिखाएं, ठीक है। चोर बाज़ार का पूरा एक्सपीरियंस आपको दे। काफ़ी दूर है यहाँ से, तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, क्योंकि ये साइकिल और गाड़ियों के चलने के लिए है, तो गाड़ियाँ अपनी इधर ही चल रही हैं। टैक्सीज़ वगैरह तो अभी तक मैंने यहाँ पे कहीं एक बार भी देखा नहीं, मतलब बुक भी नहीं किया। हो सकता है इन्हीं में से कोई सेल्फ ड्रिवन कार, कोई टैक्सीज़ हो, बट भाई एम्स्टर्डम में गाड़ी लेके मत घूमो,
स्पेशली आपको ये टूरिस्टी जगह पे घूमना है ना भाई, साइकिल इज़ दी बेस्ट। हाँ, बट यही है, साइकिल लगा के फिर आप शॉपिंग करने, फिर आप खोजो कि भाई साइकिल स्टैंड का है ना, तो वही अभी दिखाया था आपको कि कैसे चालान कट रहा था। मतलब चालान क्या, साइकिल के ऊपर एक स्टिकर लगाया था। अब एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, उठा के तो नहीं ले आया था, साइकिल का कोई नंबर भी नहीं होता कि आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब क्या है वो मेरे को नहीं पता। आप में से बहुत सारे लोग एम्स्टर्डम रहते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। चलो अभी यहाँ से चलते हैं सबसे पहले होटल। यहाँ पे कहीं भी आपको कॉफ़ी शॉप दिख रहा है तो वहाँ पे पहले पूछ लेना भाई कि सिर्फ कॉफ़ी है या कैनबीज़ भी, क्योंकि कॉफ़ी शॉप में जैसे यहाँ पे तो अंदर कैनबीज़ दिख रहा है, तो कैफ़े और कैनबीज़ का सेंटर अलग अलग है भाई। गलती से गलत सेंटर में मत चले जाना, तो सेंटर गोल हो जाएगा लेफ़्ट राइट सेंटर हो जाएगा। बाकी हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह। अच्छा है, अभी धीरे धीरे करके आगे वॉक करते हैं। पता नहीं किस स्ट्रीट में पहुंचा हूँ मैं, कहाँ पहुंचा हूँ मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है भाई। बाइक रेंटल, स्कूटर रेंटल यहाँ पे है। यहाँ से बाइक और स्कूटर भी रेंट कर सकते हैं। चलो बढ़िया है यार, ये सारी चीज़ें यहाँ से रेंट हो सकती हैं। बढ़िया ही है, खोजेगा कैसे साला, ये तो 4 साइकिल एक ही तरह की दिख रही हैं एक तरह की साइकिल, बहुत सही भाई। पैदल ही चलेंगे, हाँ, कैलोरीज बर्न होगा ना। कैलोरीज भाई, बर्गर खा खा के साला कैलोरीज गेन किया कितना ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। अच्छा है यार, ओवरऑल ए ब्यूटीफुल सिटी, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट को हमने सेंटर अपना कैंसिल कर दिया था, एम्स्टर्डम को सेंटर बना दिया था। ये सिटी के बीच में रेलवे लाइन क्यों लगा रहे हैं मेरे को बिल्कुल भी। अच्छा, ये ट्रैम के लिए है शायद, हाँ ये ट्रैम के लिए है। यहाँ पे आके ट्रैम का लाइन ख़त्म हो गया है और ये इसको, ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये बना रहे हैं कुछ इस पर, पता नहीं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। चलो अपना सिग्नल हुआ नहीं हुआ भाई, सीधा सीधा ही चलना है। तो भाई आप वापस आ गए थे अपने रेस्टोरेंट, मतलब होटल पे। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद निकलना होगा तो फिर निकलेंगे और घूम के आएंगे। अभी तो आराम से चिल करते हैं क्योंकि सामान वगैरह सारी चीज़ें ऊपर ही रखनी है।